नमाजी के आगे से गुजरने का कितना गुनाह है और कितने फासले से गुजरने की इजाजत है? अगर कोई आगे से गुजर जाए तो क्या नमाज टूट जाएगी? देखिए, नमाजी के आगे से गुजरने का सबसे पहले तो गुनाह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सरकार ने सस्पेंस रखा हुआ है। इतना बड़ा गुनाह है कि सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हें नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह पता चल जाए, अगर किसी को पता चल जाए कि कितना बड़ा गुनाह, तो वो 40 तक खड़े रहने को पसंद करेगा। गुजरने से 40 तक खड़े रहने को पसंद करेगा। अब वो 40 क्या, 40 दिन भी हो सकते हैं और 40 साल भी हो सकते हैं। 40 दिन खड़ा रहना, और भाई मैं तो कहता हूं 40 सिर्फ घंटे मान लो। सरकार ने कुछ बयान नहीं किया, इसको छोड़ दिया 40 तेरे को जो मानना हो मान, जो मानना हो 40 घंटे मान ले। बंदा 40 घंटा खड़ा रहना पसंद करेगा लेकिन गुजरना पसंद नहीं करेगा अगर गुनाह के बारे में उस गुनाह का पता चल गया। और अगर वैसे घंटे का तो उस जमाने में सिस्टम नहीं था, तो हम यूं ही मानेंगे कि सरकार की मुराद या तो 40 दिन थी या 40 साल थी। कि गुनाह पता चले कि कितना बड़ा गुनाह, तो 40 दिन या 40 साल वो अपनी जगह खड़ा रहना पसंद करेगा लेकिन गुजरेगा नहीं, गुजरेगा नहीं। इतना बड़ा गुनाह। अच्छा, ये कि कहां तक गुजर सकता है? नहीं, कहीं तक नहीं गुजर सकता। वो बड़ी मस्जिद होना तो आगे से गुजर सकता है, बड़ी मस्जिद, लेकिन वो बड़ी मस्जिद है ही नहीं हमारे यहां। तो कुछ लोग ये मसला भी बयान करते हैं कि उसकी सजदे की जगह है ना, उसके आगे से गुजर सकते हैं। अगर सजदे की आगे की जगह से अगर गुजर ही सकते तो सुतरा रखने की जरूरत ही क्या थी? जहां बंदे की सजदे की जगह है वहां से थोड़ा आगे से गुजर जाते हैं, सुतरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है। मसला यह है कि बंदा अगर नमाज पढ़े तो आगे से ना गुजरे, है ना। और नमाजी को चाहिए अगर वो अकेला पढ़ रहा है कि अपने आगे सुतरा रखे। अगर अकेला पढ़ रहा है तो अपने आगे सुतरा रखे। अगर बंदा सुतरा नहीं रखा हुआ है और किसी को गुजरना है, इमरजेंसी गुजरना भी है और गुजर भी नहीं सकता, जगह रास्ता भी नहीं है, तो फिर किसी को हटा दे कि भाई तू थोड़ा इसके आगे आ जा, तो वो आगे आ जाए। और फिर अच्छा, इसका एक आसान तरीका यह है कि मिसाल के तौर पर ये नमाज, यानी कि बंदा है नमाज पढ़ रहा है, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है और आप यहां खड़े, आपको यहां से गुजर के जाना है, लेकिन जब तक ये नमाज खत्म न कर, आपकी जल्दी है, तो यहां एक आदमी को ऐसे बिठा दे, यहां से पकड़कर यहां से बिठाए, या यहां से उसको बुलाए कि इसके आगे आ जा। वो आगे आ जाए, आप इसके आगे से गुजर जाएं, फिर ये जहां था वापस आ जाए, हो गया। वो गुजर भी जाएगा और ये बंदा तो जहां था वापस चला गया, इसका गुजरना नहीं पाएगा। आया था जहां था वहां, हाँ अगर ये यहां आकर फिर यहां गया तो गुजरेगा, लेकिन यहां आया फिर वापस यूं हो गया, तो कहते ये गुजरना भी नहीं पाया गया और गुजरने वाले के लिए आसानी भी हो गई। तो गुजरना बड़ा गुनाह का काम है, आप खास ख्याल रखें। हरमैन की मस्जिदों में इजाजत इसलिए है कि मजबूरी है। हरमैन की मस्जिद हराम, मस्जिद नबी, ये बहुत बड़ी है। एक बंदा वहां नमाज पढ़ रहा है ना, तो आप वहां दूर से गुजर रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वो बहुत बड़ी मस्जिद है, उसका जो ना मजबूरी हमारी, तो वहां गुजर सकते हैं।